विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। विश्वानि दुरितानि परासुव। हे प्रभु, हमारे जीवन से संपूर्ण दुर्गुणों का, संपूर्ण जो अवगुण है, जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार से जो भी कमी है, उसे दूर कीजिए और कल्याणकारक जो है, विश्व का कल्याण कर सके, सत्य, अहिंसा, सदाचार, पवित्रता के मार्ग पर चल सके, ऐसी हमें शक्ति देना। हे ईश्वर, हे आनंददाता, हे परमपिता परमात्मा, हमें अपनी करुणा से भरपूर करना, हमें करुणा प्रदान करना। इस विचार क्रांति के सागर में आज हम पुनः विचार करेंगे कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य अपने दुखों से, अपने कारण से कितना दुखी होता है और दूसरों की वजह से कितना दुखी होता है। पहले हम समझे कि मनुष्य कहते किसे हैं। जब हमें समझ होगी, जब हम विचार करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जिससे अगर हमें पता ही नहीं है कि हम मनुष्य हैं या कुछ और ही है, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, तो इस मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य किसे कहते हैं? तो मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। जो मननशील होता है, जो मनन करता है, विचार करता है, सही और गलत, सत्य असत्य, लाभ हानि के बीच जो निर्णय कर पाता है, जो दोनों में तुलना करके जो सत्य का मार्ग है, जो सही मार्ग है, उसको चुन पाता है, उसका चयन कर पाता है, वो मनुष्य होता है। तो सर्वप्रथम तो हमें सही उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, तो हम किस लिए मनुष्य हैं, हमारा मनुष्य का कर्तव्य क्या है, हमारा मनुष्यत्व क्या है। तो जो मनन करके सत्य और असत्य के दोनों को समझते हुए और दोनों में भेद को समझते हुए, और वो जो आगे बढ़ पाता है, सही रास्ता चुन पाता है, सत्य के मार्ग पर सत्य का चयन कर पाता है, सत्य के मार्ग का चयन कर पाता है, वो मनुष्य होता है। तो मनुष्य का जीवन जो है, हम देखते हैं कि हम अधिकतर अपने ही दुखों से दुखी होते रहते हैं, अपने ही कर्मों से दुखी होते रहते हैं। जैसे कि कोई हमें थोड़ा सा भी कुछ अपशब्द बोल दिया, या किसी ने, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उस बीच में हमें कोई डांट दिया या कोई ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो हम इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि फिर उससे उभर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उभर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दिनों तक उस विचार में हम उसमें डूबे रहते हैं, कई वर्ष बीत जाते हो, हम उस दुख से उभर नहीं पाते। तो ये क्या हो गया? उसने तो एक क्षण में हमें बोला, उसका बोला हुआ तो एक क्षण या एक मिनट का था, लेकिन हमारे जीवन में जो हमने उसको प्रभावित किया, उसको स्थान दिया, वो कई दिनों या कई वर्षों तक का हो गया, जो हमने उसको स्थान दिया। दूसरा वाला व्यक्ति तो बोल करके 1-2 मिनट में उसने खत्म कर दिया, उस भूल गया वो कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। उसको वो विचार करके, उसका चिंतन करके वो दुखी नहीं हो रहा कि मैंने क्यों बोला क्यों नहीं बोला। जो थोड़ा सा संवेदनशील लोग होते हैं, जो पवित्र, जो सदाचार लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको अगर किसी भी
तरह से अगर उनकी वाणी से किसी प्रकार का कोई कठोर शब्द या कोई कटु वचन निकल जाता है तो उससे वो सोच करके दुखी होते भी हैं, लेकिन वो तुरंत उसका क्षमा मांग लेते हैं, तुरंत उसकी माफी मांग लेते हैं और फिर उसको वो भूल जाते। लेकिन अगर दूसरे वाले व्यक्ति को जिसको बोला गया, जिसको उसने कहा गया, तो वो उस दुख से उभर नहीं पाता। तो इसमें थोड़ा सा विचार करने की चीज, इस विचार किया जाना चाहिए कि इसमें उस व्यक्ति का दोष था या हमारा दोष है, यह हमारे ही कर्मों का वो फल है जिससे कि हम उस कई दिनों या कई महीनों या कई वर्षों तक उसमें हम दुखी हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे तो आपको मिलेगा कि हम ही अपने पतन के कारण हैं। जो हम निराशा में, हताशा में, निरुत्साह में जो हम जी रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं और हम फिर ईश्वर को भी उलाहना देने लग जाते हैं कि जब मैं तो किसी के काम का नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया? मैं तो धरती का भार हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ईश्वर ने मुझे जन्म क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? तो ये सब कुछ हमारी अज्ञानता की वजह से होता है। जो व्यक्ति हमें 2 मिनट में या 1 मिनट में कह करके जो चला गया, उसने हमें 2 मिनट में दिया उपहार, अगर हम उस उपहार को ना स्वीकार करें, हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर हर स्तर तक पहुंचने का, मंजिल तक पहुंचने का, हर स्थान तक पहुंचने की क्षमता ईश्वर ने प्रदान कर रखी है। जिस प्रकार सभी बीजों में एक वृक्ष होने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर एक महान बनने का, हर स्थान पर, हर मंजिल पर तक पहुंचने का उसका एक महान लक्ष्य होता, अंदर सामर्थ्य होता है। हर व्यक्ति के अंदर उस सामर्थ्य होता है कि वो हर स्थान तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी स्थान पर उसको पुरुषार्थ करना होगा। अगर उस जगह पर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो आपका कमजोर हो जाएगा, और जिस स्थान पर आप पुरुषार्थ करेंगे वो आपका मजबूत हो जाएगा। जिस क्षेत्र में, जिस मार्ग में आपका अभ्यास होगा, जिस भी रास्ते में आपका अभ्यास होगा, पुरुषार्थ होगा, वो आपके मार्ग को अच्छा बनाएगा। उस मार्ग से आप जा पाएंगे, आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार अगर जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य होता है कि हम उस दुख को निकाल करके फेंक सके, उस दुख को हम निकाल करके दूर कर सके, हम उस दुख से उभर सके और हम आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला करके और देश, समाज और इस सृष्टि का हम पालन कर सके, इस सृष्टि का हम सहयोग कर सके। अपने इस जीवन में हम दुखी न होते हुए हमारे अंदर ये सामर्थ्य है कि हम दुखी न हो और उस दुख से हम उभर सके। हमारे अंदर सामर्थ्य है और हर व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार का सामर्थ्य, जैसे मैंने कहा कि एक एक बीज के अंदर एक वृक्ष होने का सामर्थ्य है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता। महान तो वो अपने कर्मों से बनता है। हम भाग्य या संस्कार को लेकर के हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारे संस्कार में ये लिखा हुआ है। नहीं, संस्कार या भाग्य तो भी तो हमारे पुरुषार्थ या हमारे कर्मों से ही बनते हैं। फिर हम तीर्थ जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थाटन करते हैं, कई जगह मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे कि हमारा भाग्य अच्छा बन जाए, हमारे संस्कार अच्छे बन जाए। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। आखिर तीर्थ कहते किसे, ये हमें समझना चाहिए। जिस भी स्थान से, जिससे मनुष्य का, जिससे जीव मात्र का दुख
दूर हो जाए वो तीर्थ कहलाता है। और वो तीर्थ क्या है? माता पिता, गुरु, विद्वान, सत्संग करना, सत्संग करके अपने अज्ञान को हटा देना, अपने अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर अंधकार है उसको दूर कर देना ही तीर्थ कहलाता है। जब हम तीर्थ जाते हैं, काशी, मथुरा, हरिद्वार जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करके हमें बहुत पवित्रता अनुभव होती है। हम पवित्र हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें नहाने से हमारा पाप दूर हो जाएगा, हमारे पाप का क्षय हो जाएगा। तो वो एक हमारे लिए एक बाहरी दृष्टि से हमें सिखाने के लिए है। वो हमें बाहरी दृष्टि से हमें वो सिखा पा रहा है, एक निमित्त मात्र है हमारे लिए। केवल बाहर से हम जैसे तीर्थाटन में जा करके, तीर्थ स्थानों में जा करके जैसे हमें अच्छा लगता है, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी के प्रति हम दुर्व्यवहार नहीं करते, किसी के प्रति हम किसी की बुरा नहीं सोचते, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जब हम चारों धाम करते हैं, चारों धाम में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो हमारा अंदर का जो हमारा हृदय होता है बहुत पवित्र होता है। और हम स्नान करके, गंगा स्नान करके हम अपने आप को पवित्र समझते हैं और सोचते हैं कि हमारा पाप है जो हट गया, हमारी बुराइयां हैं जो हट गई। तीर्थ स्थान में जाकर के हमारे पाप हट जाएं, हमारे अंदर का पवित्रता का अनुभव होता है। उसी प्रकार अगर हम अपने घर परिवार, अपना उद्योग, जहां भी रह रहे हैं, जहां संस्था, कोई भी किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान को हम उस तीर्थ की तरह अगर हम बना लें तो हमारा संपूर्ण जीवन ही उस पवित्रता, उस सुख में, आनंद में बीतने लग जाएगा। तो क्या हम चाहते हैं कि बस कुछ ही दिनों हमारे जीवन में सुख का अनुभव हो? नहीं। हम तीर्थ स्थानों में भी इसलिए जाते हैं कि हमारे जीवन का जो दुख है, जो हमारे जीवन की जो बुराइयां वो दूर हो जाएं और हमारा जीवन निर्मल हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। तो उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उस पवित्रता को, उस करुणा को, उस हृदय की जो अंदर की भावना है उसको बनाए रखने के लिए हमें हर पल प्रयास करना चाहिए। तो हमें जब हर पल हम प्रयास करेंगे तो हमें अपना घर, अपना परिवार, अपने आसपास की जो पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी हमें उसी भाव से देखना पड़ेगा। जो भाव हमारा उस तीर्थ स्थान में था वही भाव हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। जैसी भावना, जैसा विचार हमारा जाकर के तीर्थ स्थान में था वैसी ही भावना हमें अपने घर में भी पैदा करनी होगी अगर हम हमेशा के लिए आनंद सुख चाहते हैं। फिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है जो हम सोचते हैं। अगर जो हमारे पास में है वही तो हम दूसरों को बांटते हैं। अगर हमने हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों का खजाना है तो हम दूसरों को भी ईर्ष्या, द्वेष, दुर्गुण ही बांटेंगे। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम बोते तो बबूल हैं और परिणाम के रूप में हम मांगते फूल हैं। तो बोएंगे बबूल और मांगेंगे फूल, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो हम जैसे तीर्थ स्थान में जाकर के तो हम पवित्र हो जाते हैं, अपने ईर्ष्या द्वेष दूर कर देते हैं। जो अंदर कुंठा दूसरों के प्रति होती है, जलन होती है, वो हम दूर कर हम उस वहां पर नहीं सोचते कि ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर सोचना गलत होता है। और घर पर आते ही उसी प्रकार हम अपने परिवार से, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से
हम ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं। ईर्ष्या द्वेष आखिर होता क्यों है? जब हम केवल और केवल जब हम अपने बारे में सोचते हैं, तब हमें दूसरों के बारे में ईर्ष्या आती है, दूसरों के बारे में हमें जलन होती है, दूसरों का हम बुरा सोचते हैं। कब सोचते हैं? जब हम केवल अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, तब हम दूसरों का बुरा चाहते हैं। अगर हम अपने साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का भला करना चाहें, तो हमें किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना आ ही नहीं सकती। आप जरा सोच करके देखिए, अगर हम संपूर्ण सृष्टि का भला चाहेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की ही तो बनाई हुई है, हम भी तो उसी के अंश हैं, हम भी तो उसी के ही बनाए हुए हैं। हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, हम कोई इस सृष्टि से अलग नहीं है। हम भी तभी सुखी होंगे जब हमारा परिवार या हमारा समाज या हमारा देश सुखी होगा, तभी तो हम सुखी होंगे। क्योंकि उस समाज से, उस संसार से, उस देश से ही तो हमारा भी निर्माण हो रहा है। उससे तो हम अलग है नहीं, उसी में तो हम भी हैं। तो हम इस विचार को हम विचार नहीं कर पाते, हम इस बात को अच्छे से सोच नहीं पाते कि अगर हमारा केवल हम अपने बारे में सोच पाएंगे, केवल हम अपने इंडिविजुअल, केवल अपने भले के बारे में सोचेंगे, तो हमें सुख नहीं होगा, बल्कि हम दूसरों को दुख तो जरूर दे सकते हैं, इस भावना से कि हमें सुख प्रदान होगा, ना, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हम समग्र दृष्टि रखें, केवल और केवल अपने बारे में ना सोचें। केवल तो कुछ होता ही नहीं है, केवल कुछ नहीं होता। हम परिवार में रह रहे हैं, हमारा जब जन्म होता है, जब हम एक बच्चे होते हैं, जैसे हम अपना तो अवलोकन नहीं करते, लेकिन एक कोई छोटा सा बच्चा, आप उसका अवलोकन कीजिए, उसके बारे में सोचिए। जब मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है, तब भी वो एक माँ के सहारे रहता है। इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, वो जन्म से ही स्वावलंबी हो जाते हैं। उनको जन्म से ही खाना पीना, उड़ना चलना घूमना, वो जन्म से ही वो सीख जाते हैं। उनको ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती, उन पर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर इस सृष्टि में जिस जीव पर पुरुषार्थ करना होता है, वो है मनुष्य। मनुष्य के बच्चे पर सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना होता है। जब मनुष्य का बच्चा छोटा होता है, तब उसे सिखाना होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। उसको उठाना, बैठाना, चलाना, सब कुछ उसकी माँ सिखाती है। कई वर्षों तक, कम से कम 9 महीने या साल या 1.5 साल, 2 साल तक भी थोड़ा सा शरीर से कमजोर होगा तो उसको 3-4 साल तक भी उस माँ को सिखाना पड़ता है, एक एक कदम चलना सिखाना पड़ता है। माँ का पुरुषार्थ, माँ का त्याग बहुत ज्यादा है एक मनुष्य के निर्माण में, एक मनुष्य को बनाने में। तो अगर मनुष्य के बच्चे को अगर बनाया जाए, अगर मनुष्य बनना चाहे, अगर वो अपना पुरुषार्थ करना चाहे, तो एक महान, कई जीवों से, जो संपूर्ण सृष्टि में जो जीव रहते हैं, उनसे बलवान एक जो राज्य करने वाला है वो मनुष्य ही है। सबसे बुद्धिमान, सबसे पराक्रमी जो है वो मनुष्य ही है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को इतना हीन कर लेते हैं, इतना उत्साहहीन, हमेशा कुंठा, हमेशा निराशा में जीते जीते अपने आप को इतना नीच बना लेते हैं, इतना पतन की ओर ले जाते हैं कि अन्य जो सामान्य जीव होते हैं उनसे भी नीचे गिर जाते हैं। तो हम अपने आप को उठा सकते हैं, हम अपने आप को महान बना सकते हैं। हम कई लोगों के
हजारों लाखों लोगों के आंसू दर्द को सहन करने वाले हो सकते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य ईश्वर ने दे करके भेजा है, लेकिन हम उसका उपयोग करना चाहें। अब वो उपयोग होगा विचार से, वो उपयोग होगा सोचने से, मनन करने से, चिंतन करने से। जो कुछ भी आज हम जिस भी स्थिति पर हैं, आप थोड़ा ठहर करके सोचिए, देखिए। कुछ समय अपना अकेले भी बिताना सीखिए। हम हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं, हम हमेशा दूसरों के परस्पर सहयोग में रहना चाहते हैं। जब हम दूसरों के सहयोग में रहते हैं, परस्पर हम मिल करके रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिल करके नहीं रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, लेकिन हम हमेशा जब लोगों के संपर्क में रहते रहते हमें लोगों के संपर्क में रहने की आदत बन जाती है, और फिर उस समय हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हमें अपने आप को देखने का अवसर नहीं मिल पाता। तो हमें अपने आप को देखने के लिए कुछ एकांत समय चाहिए, कुछ अलग से समय आप निकाल करके उस समय अपने आप को देखें कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं या कितनी बुराइयां हैं। अच्छाइयां और बुराइयां हर मनुष्य के अंदर होती हैं, लेकिन मनुष्य वही महान बनता है जो अपने अच्छाइयों से, अपने पुरुषार्थ से कितने लोगों का भला कर पाता है। आप कितने महान बन गए। महान किसे कहते हैं? महान कौन होता है? महान जो बहुत ज्यादा संपत्ति या ऐशो आराम इकट्ठा कर लेता है, जो बहुत ज्यादा धन दौलत इकट्ठा कर लेता है, उसे महान कहते हैं? नहीं, वो महान नहीं बनता। महान तो उसे कहते हैं जिसकी सेवा, जिसका पुरुषार्थ एक आम आदमी तक पहुंच सके, एक आम आदमी तक उसका शिक्षा, चिकित्सा, उसके सुख का वो कारण बन सके, वो महान होता है। एक आम आदमी एक गांव तक भी, एक गली तक भी पहुंच सके, उसका पुरुषार्थ, उसका सामर्थ्य, उसकी वो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य देने में, वो अपना अर्थ, उसको धन देने में, उसको गरीबी, उसकी करुणा, उसके दर्द को समझने तक में पहुंच सके, वो महान होता है। वो ऐश्वर्यवान है, वही वास्तव में धनवान है। जिसे हम धनवान समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन ऐश्वर्य है, उसे जो हम महान समझते हैं, वास्तव में वो महान नहीं है। वो बाहर से तो हमें बिल्डिंग के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो स्वयं भी अंदर से बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो उस सुविधाओं में रहते हुए वो तो अपने शरीर को कमजोर कर लेता है, उसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, और वो बल्कि न अपने स्वास्थ्य को सही कर पाता और न दुनिया को स्वास्थ्य दे पाता। तो महान वही होता है जो अपने विचारों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से आम आदमी तक पहुंच सके, आम आदमी की सेवा कर सके, और सबसे मिल करके सबके प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए, सबके प्रति सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी निरोगी हो, ऐसी भावना रखते हुए जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनको कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। दुख तो आते हैं, दुख तो आएंगे, संघर्ष तो आएंगे। आपके जीवन में संघर्ष ना आए, दुख ना आए, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन इसकी गारंटी जरूर ले सकते कि उस दुख से मैं दुखी नहीं होऊंगा, उस संघर्ष से मैं पीड़ित नहीं होऊंगा, उससे मैं अपना झुकूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, कभी निराश नहीं होऊंगा। इसकी गारंटी तो हम ले सकते हैं। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे सामने दुख ना आए। सृष्टि में रहने वाले ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। हम अपने महापुरुषों को देख लें, सभी के जीवन में दुख आता है, सभी के जीवन में संघर्ष आया। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद,
जितने भी महापुरुष हुए, सबके जीवन में संघर्ष आया और संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। इसको हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। लेकिन उस संघर्ष से हमें हटना नहीं है, उस संघर्ष का हमें सामना करना है, उस संघर्ष में डट करके खड़े रहना है। उस संघर्ष जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, लेकिन हमें वो हिला ना सके, हमें वो डिगा ना सके, हमें वो झुका ना सके। यही एक विचार का प्रयोजन, पर्पज है, यही एक विचार का महत्व है। तो हम अपने जीवन पर विचार करते रहें, उस विचार से अपने कर्म को स्थापित करते रहें, कर्म से, पुरुषार्थ से संपूर्ण सृष्टि का भला करते रहें। जीवन का यही आनंद है, जो हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यही आनंद और यही सुख है। शांति शांति शांति।